अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उज़्मा नूरीन का किचन, और आज इसमें सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त सी सौगात बनने जा रही है, जो कि है जी निशास्ते की पंजीरी। तो निशास्ते की पंजीरी साल में हम एक ही बार बनाते हैं सर्दियों में, और ऐसी बनाई जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत मज़ेदार होती है। तो मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी जो हम जिस तरह से नशास्ते की पंजीरी बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो फिर आपको जगह जगह से समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से कंटिन्यूसली देखना है, और पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर देना है। तो इंशाल्लाह जो है वो पंजीरी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें डली हुई हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उनको किस किस तरह से डाला जाता है, कैसे कैसे बनाई जाती है, निशास्ते को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलें फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ कि हम इस पंजीरी को कैसे बनाएंगे। तो निशास्ते की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं बादाम। बादाम जो है वो अक्सर लोग जो है वो छिलके के साथ ही रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम मोस्टली इसका छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसको एक बार उबलते हुए पानी में डाल के निकाल लिया है, ताकि ये बहुत ज़्यादा गीले भी ना हो। और फिर उसके बाद मैंने इनको माइक्रोवेव में, ये देखें, रखा है तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम लगाया। तो ये बड़े अच्छे से जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो साथ मैंने धो लिए थे ये जो 4 मगज़ होते हैं, और बादाम जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो गए। ये देखिए मैंने इनको निकाल लिया। आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि ये फ़ौरन खुश्क हो जाते हैं। इसी तरह सेम जो है वो हमने 4 मगज़ भी ओवन में रख के जो है वो उनको भी हल्का सा जो यहाँ से पे खुश्क कर लिया। उसके बाद मैंने इनको कपड़े पे डाल दिया था। पंजीरी बनाने के लिए 1 से 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन में नहीं बनती, इसका काफ़ी काम शाम होता है। तो यहाँ पे अब मैंने सारे जो नट्स हैं वो उनको तैयार कर लिया है। यहाँ पे घी है, ये गाय का घी है देसी, जो घर में बनाया जाता है। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि घी किस तरह बनाया जाता है। उसके बाद है 4 मगज़, मेवा है, इसको भी मैंने धो के अच्छी तरह कपड़े पर डाल के खुश्क कर लिया। और अब ये देखें, ये दूसरा दिन है, तो इस वजह से अब ये जो इनमें थोड़ी बहुत नमी थी ना, वो भी सारी जो है वो निकल चुकी है। उसके बाद हमने लिए हैं पिस्ता, और ये है तिल, और सब जो सब्ज़ इलायची उनके दाने निकाल के मैंने पीस लिए हैं। और इसके अलावा जो खोपरा है ना, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब यहाँ पे है निशास्ता। ये निशास्ता जो है वो गंदम के दानों को गीला करके और उसके बाद उनको मसल के उनमें से जो आटा निकाला जाता है ना, उसको निशास्ता कहते हैं। इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ये सर्दियों में नहीं निकल सकता, गर्मियों के एंड में हम लोग निकालते हैं। तो बहुत लंबा इसका प्रोसेस है, और माशाल्लाह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्दी होता है। तो इंशाल्लाह कभी इसका प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब तो इस वक्त मेरे पास में जो मौजूद था वो मैंने इस्तेमाल किया, तकरीबन 1 किलो के बराबर है। और ये जो घी है ये भी गाय का घी है, इसकी जो है वो इसको हम इसमें यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं डालती जाऊंगी, और साथ सारे जो नट्स हैं ना उनको 1 बाय 1 हम रोस्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना, बस हल्का हल्का इनको जो घी में हम फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि इनका टेस्ट जो है ना वो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं नहीं रोस्ट करना तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस बादाम मैंने निकाले हैं, तो उसके बाद मैंने ये 4 मगज़ डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने तिल जो है वो ऐसे जो खाली कढ़ाई थी ना उसमें इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया। यहाँ पे मैंने कोई घी वगैरह नहीं डाला, क्योंकि जो तिल है ना वो ऐसे ही मतलब खाली रोस्ट होते हैं, सिंपल ड्राई रोस्ट किए जाते हैं। उसके बाद मेवा है, मेवे को मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रोस्ट किया, थोड़ा थोड़ा हल्का सा किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूलने की वजह से ना फिर ये अंदर से जो है इसका टेस्ट वैसा नहीं रहता। तो हल्का सा मैंने इसको बिल्कुल रोस्ट करके निकाल लिया। और मैं कभी कभी मैं मेवा बिल्कुल इसी तरह भी डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सारे नट्स तो हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा घी लिया है, और उसमें मैंने डाल दिया है निशास्ता। तो निशास्ता मैंने 2 बार करके इसको भूनना है, क्योंकि ये हल्की आंच पे बहुत आराम से भूना जाता है। अगर आप तेज़ी करेंगे तो फिर ये जल जाएगा। इस वजह से हल्की आंच पे भूनना है, और भून के मैंने इसको कढ़ाई में से यहाँ परात में निकाल लिया है। अब आपको मैं बताती हूँ, ये देखें, ये है कच्चा और ये है भुना हुआ। तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल जिस तरह बेसन का कलर होता है ना, भूनते भूनते ये उस तरह हो जाएगा। तो तब आपने इसको कढ़ाई में से निकालना है और हल्की आंच पे भूनना है। अच्छा जी, निशास्ता हमारा भुना मैं भून चुका है सारा। तो अब मैं सारे जो जितने भी नट्स हैं ना वो इसके अंदर डाल के एक बार सारा मिक्स करके रख लूँगी।
अभी जितने भी मैंने फ्राई किए हुए थे ना नट्स, ये सारे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि फिर जब पंजीरी बन रही होती है ना तो उस टाइम मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। गुड़ जो है ना वो जल्दी फिर जलना शुरू हो जाता है, तो पहले से आप जो है वो सारी जो खुश्क चीज़ें हैं ना उनको मिक्स करके रख लें। बाकी तो चीज़ें सारी मैंने डाल दी हैं। अब रह गए हैं बादाम और पिस्ता, क्योंकि ये मोटे थे तो इनको कूटना था, या तो आप कुंडी डंडे में कूट लें और या फिर चॉपर में। तो चॉपर में मैंने बिल्कुल इस तरह कूटे हैं कि बिल्कुल बारीक सा इनका खाका नहीं बनाया, थोड़े बीच में मोटे मोटे भी हैं। तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इनको भी कर लेते हैं मिक्स। तो चलें जी, यहाँ पे खुश्क चीज़ें सारी मिक्स हो चुकी हैं और यहाँ पे मैंने 1 किलो के बराबर देसी गुड़ ले लिया और उसके अलावा घी। तो घी जो हमारा फ्राई में रोस्ट यूज़ हुआ है, उसके बाद बाकी हमारे पास है एक कोई भी बड़ा देगचा या कढ़ाई आप ले लें, क्योंकि खुली चीज़ में जो है ना वो पंजीरी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने जो गुड़ है ना वो डाल दिया देगचे में और तकरीबन 4-5 घूंट पानी इसके अंदर डाला है, क्योंकि अभी ये देखें गुड़ बीच में थोड़ा थोड़ा मोटा है तो इसने अभी बारीक होना है। तो अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट डालें तो फिर इसके जलने का ख़तरा होता है। गुड़ को भी बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखना, हल्की आंच पे रखना है। और ये डोई जो है ना मैंने इस वजह से यूज़ की है, क्योंकि इसकी वजह से मैं इसको ना साथ साथ करूँगी, मसल लूँगी, ताकि इसकी गिल्टियाँ जो है वो टूटती रहें और साथ साथ ये गर्म होता रहे। फिर उसके बाद जितना भी जो घी था ना मेरे पास बचा हुआ, वो सारा मैंने डाल दिया और कम अज़ कम भी इसके अंदर 3 पाव घी जो है वो यूज़ हो गया। तो इतना घी जो है वो निशास्ते में लाजमी डाल जाता है, अगर आप कम डालेंगे तो वो फिर खुश्क सा होगा और उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होगा। तो घी जो है वो आपने प्रॉपर जो है वो सही तरीके से डालना है। अब घी और जो मेरे पास है ना गुड़, उसको मैं हल्की आंच पे पकाती जा रही हूँ और साथ साथ मसल लूँगी, ताकि इसकी जो मोटी मोटी बीच में चंक्स हैं ना वो टूटते जाएँ और अच्छी सी हमारी जो है वो चाशनी तैयार हो जाए। और इसके अलावा मैंने नमक इसमें डाला है आधी चम्मच, बस। अब इसके अंदर और कुछ नहीं डालना, बाकी सब कुछ हमने जो है वो उधर डाल दिया। इलायची पाउडर आप चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये देखें अब इसमें तकरीबन सारे जितने भी चंक्स थे ना टूटना शुरू हो गए और इधर देखें घी अब प्रॉपर वो गुड़ जो है ना उबलना शुरू हो गया है। तो यहाँ हमारी चाशनी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। तो जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी चाशनी तैयार है, बस इसको बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब चूल्हा मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है और अब मैं इसके अंदर वो जो खुश्क मैंने सारे चीज़ें तैयार करके रखी थी वो मैं इसके अंदर डालूँगी। 2 बार मैंने करके डाली हैं, एक ही बार डालेंगे तो मिक्स नहीं होंगे। तो ज़्यादा थे तो इस वजह से मैंने 2 बार करके डाले हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखें गुड़ गर्म है ना, तो इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है जैसे लिक्विड सा तैयार हुआ है, लेकिन अभी ये थोड़ी देर बाद ठंडा होगा तो बिल्कुल जो है दोबारा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो लेकिन मिक्स अच्छी तरह करना है, यही स्टेज है मिक्स करने की। अगर यहाँ आपने थोड़ी सी भी देर की ना तो बस फिर वो गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और गुड़ फिर उसके बाद मिक्स नहीं होता, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। तो अब मैंने चूल्हे से देगचे को नीचे उतार लिया और अच्छी तरह इसको 5 से 10 मिनट मैंने मिक्स किया और साथ थोड़ा परात में भी निकाला था, ताकि ये ठंडा हो और जल्दी से जो है वो दोबारा पाउडर फॉर्म में आ जाए। यहाँ काफ़ी मेहनत लगती है इस पे और यहीं पे हमारी पंजीरी जो है वो ज़बरदस्त तैयार होती है। तो अब देखें जी, पंजीरी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। दोबारा देखें ये खुश्क फॉर्म में आ चुकी है। तो डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखें जी, पंजीरी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी और देखने में भी बहुत मज़े की और जायके में भी बहुत कमाल की थी और सेहत बख्श तो बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ी सी जो है वो चाय या दूध के साथ आप सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। बच्चों बूढ़ों के लिए घर में जो है वो सब इसको इस्तेमाल करें तो बहुत मज़ेदार है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो कमाल की पंजीरी तैयार हुई है और जायके में बेहद मज़ेदार थी और हर चीज़ मुकम्मल पूरी है। इसमें 1 किलो निशास्ता और 1 किलो गुड़ डाला गया, बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो सारी नट्स थे। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।